ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा ये वाला क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए। एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। वो कह रहे हैं अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ 10 मीटर। तो इसकी जो बाउंड्री दी हुई है वो दी हुई है 10 मीटर। ये भी कितना 10 मीटर, ये भी कितना 10 मीटर, ये भी कितना 10 मीटर, सब कुछ 10 10 10 मीटर दिया हुआ सारी। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, इन 40 सेकेंड्स इसको कवर करने में, एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगता है 40 सेकेंड्स। तो वो क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। मतलब यहां से यहां तक एक चक्कर लगाने में तो उसको लगते हैं 40 सेकेंड्स। तो वो आपसे ये बोल रहे हैं 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स में वो कितने यहां पर चक्कर लगा देगा, ये वो कहना चाह रहे हैं। तो जरा ध्यान समझिएगा। पहले ये जो 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स जो है उसको आप ऐसे लिख लीजिए, इसको ऐसे लिख लेना 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। 2 मिनट्स और यहां पे 20 सेकेंड्स, तो यूनिट अलग अलग है, दोनों को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे, 2 मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 20 सेकेंड्स तो ऐसे ही रहेगा। ये देखो 120 प्लस 20 इज 140 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम कितना आ गया 140 सेकेंड्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ, देखो जरा, इन 40 सेकेंड्स नंबर ऑफ राउंड्स कितने हैं? नंबर ऑफ राउंड्स है 1। भाई 40 सेकेंड में वो कितने राउंड लगा देता है? एक राउंड लगा देता है। तो इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितने राउंड लगाएगा? उधर जाकर आप क्या कर दीजिए 40 से डिवाइड। नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो जाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1/40। कितनी बात समझ में आ रही है भाई? 40 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, तो हमें ये पता चल जाएगा एक सेकंड में वो कितना राउंड लगाएगा। 40 सेकंड में तो वो पूरा लगा देता है, 1 सेकंड में कितना लगाएगा? थोड़ा बहुत तो राउंड लगेगा, 1-2 कदम तो चलेगा ही। लेकिन बात यह है कि भाई साहब हमें 1 सेकंड नहीं, हमें कितने मिनट्स में बताना है? 140 सेकंड्स में बताना है। 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स, मतलब कि 140 सेकंड्स में बताना है कि कितने नंबर ऑफ राउंड्स लगाएगा वो। तो बोथ साइड्स में किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 140 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 140 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। बड़ा ही सिंपल है भाई, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से यहां पर 7 आ जाएगा और यहां पर 2। तो इन 140 सेकेंड्स नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो गए? नंबर ऑफ राउंड्स हो गए, देखो 7 को 2 से डिवाइड करोगे 3.5 राउंड्स। मतलब ये है कि ये हो गया पहला राउंड, ये हो गया दूसरा राउंड, ये हो गया तीसरा राउंड और ये हो गया 3.5 राउंड, आधा। तो आफ्टर 3.5 सेकेंड्स, देखो चलना यहां से शुरू किया, आफ्टर 140 सेकेंड्स या फिर 3.5 राउंड्स के बाद जो फार्मर है वो यहां पर होगा। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड एंड आधा 3.5 राउंड्स। समझ आ रही बात है नहीं? तो इतने राउंड्स वो लगा देगा। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं?
A farmer moves along the boundary of a square field of size 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement? वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं. जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो एंगल यहां पर कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री. ये मूव करता हुआ यहां पर आ गया है. डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ से. ये है डिस्प्लेसमेंट. लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये वाली तो हमें पता ही नहीं है. लेकिन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था पाइथागोरस थ्योरम नाम की एक चीज होती है, वो आपको दिमाग में रखनी है. तो आपको लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या करना होता है, जरा ध्यान दीजिएगा. दिया हुआ है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एच क्या है? AC, AC का स्क्वायर. परपेंडिकुलर क्या है? BC, BC का स्क्वायर. बेस क्या है? AB, तो AB का स्क्वायर. कितनी बात समझ में आ रही है? AC ऐसे ही छोड़ दीजिए. BC कितना है? 10 मीटर. BC कितना है भाई? 10 मीटर. और AB कितना है? सॉरी, अच्छा AB था, BC AB, ठीक है. देखो BC कितना है? 10 मीटर. और AB भी कितना है? 10 मीटर. ये दोनों 10 10 है. ठीक है. अब जरा ध्यान दीजिएगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100. और 10 का स्क्वायर यहां पर भी कितना है? 100. अब आप चाहें तो 200 लिख लें, आपकी मर्जी है, या फिर एक और भी आपके पास ऑप्शन है, 100 इंटू 100. क्या मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूं? 2 इंटू 100. समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? हम ये डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं. क्योंकि यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, जिसमें हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर और बेस दोनों वैल्यूज हमें पता है, 10 10. सॉल्व करके आंसर आ रहा है 2 इंटू 100. एक बात याद रखना, जब भी स्क्वायर हटता है उधर स्क्वायर रूट लग जाता है. क्या लग जाता है? स्क्वायर रूट. देखो 2 का तो स्क्वायर रूट 2 ही होता है, बट 100 का कितना होता है? 10. इसीलिए ये कितना हो जाएगा? 10√2 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट इज, यहां पे लिख देना भाई, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 140 सेकेंड्स या 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के बाद डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 10√2 मीटर. ठीक है जी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए.